भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक ठाकुर की प्रेस वार्ता। खबर है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की, जहां उपमंडल भोरंज के तहत भोरंज भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा पिछले 9 वर्षों में जो सांसद निधि भोरंज विकासखंड और टोनी देवी विकासखंड को अपने माध्यम से दी है, उसकी जानकारी अगर कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को शक है तो वह इसकी जानकारी आरटीआई के माध्यम से ले सकते हैं। इसके साथ ही भोरंज में अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए पैसा स्वीकृत किया गया, जिनमें प्रमुख पट्टा से अवदेवी सड़क, बस्सी भरेड़ी से ततार सड़क, झनिकर से तालबाया भंडार सड़क, अवाह देवी मंदिर के चारों तरफ सड़क गोलाई में बनेगी, जिससे वहां जाम की समस्या से भी लोगों को निजात मिलेगी। इसके लिए अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा 2.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें जिम, बकरेड़ी, आईटीआई के साथ खेल मैदान के लिए 50 लाख रुपए की राशि। इसके साथ विभिन्न पंचायत में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जिम की सुविधा उपलब्ध करवाना, अपने संसदीय क्षेत्र में ट्रिपल आईटी ऊना, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा, AIIMS बिलासपुर शिमला मटोर 4 लेन, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, ब्लॉक ट्रक पार्क ऊना, ऐसी ही बहुत ही सौगातें हैं जो अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा भोरंज एवं अपने संसदीय क्षेत्र को दी गई। कांग्रेसी मित्रों को अपना चश्मा बदल कर देखना चाहिए कि जो सांसद पूरे भारत का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री होने के नाते कर रहा है, वह अपने संसदीय क्षेत्र और भोरंज विधानसभा क्षेत्र के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को चाहिए कि वे केंद्रीय मंत्री का दिल खोलकर समर्थन करें। इस मौके पर प्रेस वार्ता में मीडिया प्रभारी संजय ठाकुर, मंडल अध्यक्ष अशोक ठाकुर और दोनों महामंत्री विपिन अग्निहोत्री एवं अजय शर्मा जी उपस्थित रहे। देखें हिमाचल प्रदेश से स्टेट इंचार्ज रतन चंद की रिपोर्ट। एक बात और बोलना चाहूँगा कि हमारे सांसद केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर द्वारा जो भी सांसद का पैसा बचा है वो सभी आपदा उसके लिए लग गया है, वो सभी पैसा जो है वो डीसी के माध्यम से वैसे ही आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका जो भी सांसद निधि का जो उनका फंड है वो सारा आपदा में लगेगा। हमारे भोरंज को उसको फ़ायदा होगा। उसका आकलन जो है वो विभाग के अधिकारी जब करके भेजेंगे तो पैसा उस ढंग से आ भी जाएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कांग्रेस के मित्रों से कि राजनीति करने का बहुत समय है, राजनीति जब करनी होगी तो खुल के करेंगे, लेकिन लोगों से छल कपट करके जो सरकार बनाई है वो ज़्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। लोग समझते हैं आज कि कैसे आपने माताओं बहनों को छला है, उनको ठगा है। ये सरकार जो है 10 गारंटियों को देकर आई हैं। जब भी कांग्रेस सरकार आई, आपने पीछे भी इतिहास देखा होगा, जब पीछे सरकार इनकी बनी थी तब इन्होंने बोला था कि हर घर से हम रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार किसी को नहीं दिया। आज वही स्थिति 10 गारंटियों की दे दी, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि कैसे गारंटियाँ दे सकते हैं और आज तक कितनों को गारंटी मिली। एक भी हमारे यहाँ कोई ऐसी महिला हमारे भोरंज में जिसको 1500 रुपये खाते में आए हों वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा कर दें, मैं तब मानूंगा कि इसको 1500 रुपये खाते में आए हैं। चुनाव से पहले तो इनके कार्यकर्ताओं ने बहुत सारे महिलाओं के फार्म भर के रखे थे कि आपको 1500 रुपये आने वाला है, लेकिन अब वो कहाँ गए, फार्म कहाँ जमा करवाए इन्होंने। माताएं बहनें पूछ रही हैं कि वो 1500 कब आएंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि विकास के लिए कोई राजनीति, विकासमंदी के लिए कोई राजनीति होनी चाहिए। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर कोई ऐसी बात है तो विकास में हम उनका साथ देंगे, उनका सहयोग करेंगे। कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें जो दुकान है वो गांव वालों को मिलनी चाहिए। जो दुकानदार 3-4 लोग बाहर से करते हैं दुकानें, उनको भी मिलनी चाहिए, लेकिन पहला हक तो भोरंज वालों का है। अगर वो ज़मीन देंगे तभी उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन हवा में बात करना ये बहुत गलत बात है। आज लोग समझते हैं इस बात को कि कैसे आप विकासबंदी कार्यों को देख रहे हैं। भोरंज में जितना विकास हुआ है वो भाजपा की देन है। भाजपा के नेताओं द्वारा यहाँ विकास करवाया गया। श्रीमान अनुराग ठाकुर जी द्वारा, आपको मालूम ही है कि पीछे जब मैंने पहले भी कहा था कि 11,000 मकान जो है उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना के अंतर्गत, आवास योजना के अंतर्गत तो वो सुविधा दी है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का कि हमारे भोरंज क्षेत्र में जितने भी मकान को नुकसान हुआ है या मकान गिरे हैं वो सब पैसा वहाँ से आ रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।
हम नहीं कहते कि मुख्यमंत्री यहाँ ना आए, यहाँ आए, उनका स्वागत है, लेकिन यहाँ कुछ देकर जाएं। यहाँ लोगों को आश्वासन देने के सिवा और कुछ नहीं किया। वैसे ही विधायक महोदय कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि विधायक महोदय जल्द ही अपनी विधायक निधि की सूची भी भेजेंगे और ब्लॉक को उसकी सूची भी आएगी, क्योंकि सारा पैसा ब्लॉक में आता है। मैंने टोनी देवी ब्लॉक में पता किया, मैंने भोरंज ब्लॉक में पता किया, एक भी पैसे की सैंक्शन उनकी नहीं आई है। वो तुरंत अपनी सैंक्शन भेजें ताकि पंचायतों में जो विकास कार्य होने हैं या और जो उसमें लगना है वो सारा लगे। योजना के तहत रोड बनेगा, इसकी सैंक्शन पहले की आ चुकी है। हमारे एक यहाँ पर पट्टा हुआ देवी रोड है, इसकी सैंक्शन पहले की है। ये बताएं कब सैंक्शन हुआ? ये अनुराग जी द्वारा किया गया। उसके बाद जनिक्कर ताल रोड जो है, बाया बढ़ार जो बन रहा है, उसका पैसा अनुराग ठाकुर के माध्यम से आया। उसके बाद वाह देवी टेम्पल में जो हमारा गोलाई में रोड बनना है, उसके लिए भी पैसा अनुराग द्वारा सैंक्शन करवाया गया है। ये सारी प्रायोरिटी होती है और एक प्रायोरिटी के अनुसार काम होता है। मैं कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहूँगा कि अभी सरकार को बने हुए 9 महीने हुए। बच्चा भी जब पेट में होता है तो 9 महीने बाद उसकी डिलीवरी होती है, लेकिन अभी सरकार काम करने में, पैसा लाने में उतनी कामयाब नहीं हुई है, उतने विधायक कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन जब पैसा आएगा तो लोगों को दिखेगा भी। लेकिन आज घोषणा कर रहे हैं पंचायतों में आप कि मैं इतनी घोषणा कर रहा हूँ, वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो माननीय विधायक जी, आप उसमें ध्यान दें और अपनी विधायक निधि का सही ढंग से आकलन करके उसका खर्च करें। हम कभी नहीं कहते कि यहाँ पर विधायक अच्छा काम करेगा तो हम उनकी प्रशंसा भी करेंगे। उनकी बोलने की बात थी कि मैं यहाँ पर भोरंज में एक ऐसे यहाँ पर उसका जो यहाँ पर शॉपिंग कम्प्लेक्स बनेगा उसकी घोषणा करवाने जा रहा हूँ। लेकिन पिछली सरकार द्वारा टेंडर हो गया था, हमारी सरकार में ही इसका टेंडर हुआ, लेकिन जगह ना मिलने के कारण उसमें विलम्ब हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ 2 करोड़ उसमें सैंक्शन है। आज ये बोल रहे हैं कि IPH का हम रेस्ट हाउस के लिए पैसा लेकर आए। जो रेस्ट हाउस हमारा यहाँ पर वाह देवी के पास बनना था, उन्होंने उसकी जगह चेंज करके बढ़ार में कर दी। उसका पैसा जो है वो जल मिशन के तहत केंद्र से पहले ही आ चुका था, उसकी भी सैंक्शन आप उनसे मांगें कि कहाँ आज की सैंक्शन बताओ, सरकार के दौरान जो पैसा सैंक्शन हुआ है। और मैं ये कहते हैं कि अनुराग जी ने क्या किया। मैं कांग्रेस के मित्रों को जानकारी देना चाहूँगा कि अनुराग जी केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा हमारे भोरंज क्षेत्र के लिए दिया है। बहुत सारे यहाँ पर उन्होंने, अभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे भोरंज में ही रोड के जितने हमारे डैमेज हुए, रोड के हालत खस्ता हुई, उसका सारा आकलन जो है वो विभाग द्वारा अनुराग जी के माध्यम को दिया है। और अनुराग जी अपने माध्यम से उसको पैसे को केंद्र से दिलवा भी रहे हैं। जो जो आकलन उनको बोला था पहले ही, आप एस्टिमेट जियो टैगिंग करके दें, जहाँ कोई सड़क की बात है उसको पैसा केंद्र से आ रहा है। आज प्रदेश के पास पैसा कहाँ है? सारा पैसा केंद्र से आ रहा है। अनुराग ठाकुर द्वारा यहाँ विभिन्न पंचायतों के लिए बहुत सारे जिम दिए गए। यहाँ पर उन्होंने, आज मैं कहना चाहूँगा, हमारी जो 4 सड़कें हमारे डिवीज़न में, जो कि बहुत बड़ी नाबार्ड में और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जिसका सैंक्शन हुई है, जैसे हमारा नाम भी आपको बता सकता हूँ कि जहाँ जहाँ इन्होंने घोषणा की है, हमारे भोरंज ब्लॉक में और जो हमारा बमसन ब्लॉक है जहाँ हमारी कंस्टिट्यूंसी की पंचायतें आती हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक अधिकारियों से आप वीडियो के माध्यम से ही पता कर लें कि कौन सी लिस्ट जो है इनकी विधायक की जो है वो विकासबंदी कार्य के लिए पंचायतों को आई है। और भी विधायक हैं, उनकी लिस्ट आ गई है, उनके कामों की जो उन्होंने विकासबंदी कार्य के लिए पंचायतों को पैसा दिया वो पहुंच चुका है। लेकिन हमारे विधायक वो पैसा देने में इतना विलम्ब क्यों कर रहे हैं? इतनी आपदा थी, आपदा की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसमें एक संशोधन किया गया कि आज जितने भी हमारे क्षेत्र में लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा है, उसमें डंगे लगने की बात है, तो उसमें विधायक अपनी निधि का पैसा दे सकता है। मैं तो ये चाहूँगा कि ये बहुत उसमें विलम्ब कर रहे हैं, उसमें मनरेगा कन्वर्जेंस करके ये विधायक निधि लगाएं तो लोगों को सुविधा मिल सकती है, क्योंकि मनरेगा में सीमेंट और मटेरियल लेने में समस्या आती है। लेकिन आज हम भी, मैं ब्लॉक समिति के माध्यम भी, मैं अपना पैसा भी वैसे उस ढंग से दे रहा हूँ, जैसे निधि आती है तो हम भी उसको वैसे ही लोगों के मकान के लिए या डंगों के लिए वैसे ही देंगे। लेकिन एक ऐसी राजनीति करना कि मुख्यमंत्री आए और उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ वो किया, मैं नहीं कहता कि मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री का
सर आज जो आपने प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी है तो क्या विशेष मुद्दे हैं? मैं सभी पत्रकारों का स्वागत करता हूँ इस प्रेस वार्ता में। पिछले कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर ही मैं बोलना चाहूँगा कि जैसा वो बोल रहे थे कि पिछले 35 वर्षों से रेस्ट हाउस पर भाजपा का कब्जा रहा। पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती रही और ऐसा कोई पार्टी का कार्यकर्ता या नेता यहाँ पर कोई कब्जा करके नहीं बैठा है। कांग्रेस के लोग भी जानते हैं कि ये रेस्ट हाउस जो है वो सबकी संपत्ति, सरकारी संपत्ति है और सब यहाँ आ सकते हैं। लेकिन प्रेस वार्ता में जाने के बाद रेस्ट हाउस में अब वो चहल पहल ख़त्म हुई है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि विश्रामगृह और घर में बहुत फ़र्क होता है। जो इल्ज़ाम ये लगा रहे थे कि पिछली बार जो है वो रेस्ट हाउस घर बना के रखा था, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से कि कितनी बार आप रेस्ट हाउस में आए, आपने देखा है यहाँ पे कोई हमारा नेता यहाँ पे रुका हो? अगर रुका है कोई तो कार्यकर्ताओं से या आम लोगों से मिलने के लिए रुका है। लेकिन विश्रामगृह और घर में बहुत फ़र्क होता है, अंतर होता है। आज भी अगर कांग्रेस के नेता यहाँ आते हैं, विधायक यहाँ आते हैं तो लोगों से मिलने के लिए आते हैं। घर कोई नहीं बनाता, ये एक उन कार्यकर्ताओं का वहम है, ये मैं दूर करना चाहता हूँ। दूसरा उन्होंने पॉइंट बोला था कि विकास जो हमारी विधायक निधि है उसका पूछने का अधिकार नहीं है। मैं संधू जी आपको कहना चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा कि मैं ब्लॉक समिति का मेंबर भी हूँ और मेरे साथ संजय जी मीडिया प्रभारी पंचायत में उप प्रधान भी हैं, विपिन जी पहले पंचायत में प्रधान रहे, अजय जी ब्लॉक समिति के मेंबर रहे। ऐसा कौन सी पंचायत है जिसमें इन्होंने घोषणा की और वो पैसा नहीं आया? आप देखेंगे कि जानकारी आप भी लेंगे स्वयं विभिन्न प्रधानों से